ले लिया। ओके बेटा, तो 12B से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। 12A में क्या पढ़े थे आप? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। 12B में इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़े। तो डायरेक्ट और इनवर्स में थोड़ा डिफरेंस क्या होता है वो आपको मैं याद करा देता हूँ। डायरेक्ट में क्या मतलब होता है? डायरेक्ट मतलब ये कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप टॉफी खरीदने जा रहे हैं, मम्मी 10 रुपए दी तो 10 की खरीद के लाओगे, 20 रुपए दी तो 20 की खरीद के लाओगे, 50 रुपए दी तो 50 की खरीद के लाओगे, है कि नहीं? मतलब क्या हो रहा है कि जितने आपके पैसे बढ़ रहे हैं उतनी आपकी टॉफीज है ना। लेकिन इसी का अपोजिट बात है, मम्मी खाना खाने बिठाई है, बहुत तेज भूख लगी है, एक रोटी दी, थोड़ी भूख कम होगी ना, भूख बढ़ेगी तो नहीं। दूसरी रोटी देंगी, थोड़ी और कम होगी भूख, तीसरी रोटी देंगी, थोड़ी और कम होगी, चौथी रोटी देंगी, शायद खत्म हो जाए, या अगर और खाने वाले हैं तो और ठीक है। तो कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी भूख कम होती चल रही है। तो ये इनवर्स रिलेशन है, उल्टा। जैसे मान लो कि अगर ये इतना एरिया मुझे पेंट करवाना हो, एक आदमी से कराऊंगा तो मान लो 4 दिन लगाएगा, 2 से कराऊंगा तो कम दिन लगेगा ना। इनवर्स बात हो गई, आदमी बढ़े तो टाइम घट गया, आदमी बढ़ रहा है तो टाइम घट जा रहा है। 4 लोग होंगे तो शायद एक ही दिन में हो जाए काम, है ना। तो ये होता है इनवर्स रिलेशन, ये होता है इनवर्स रिलेशन। और डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है कि अगर x इंक्रीज कर रहा है, बेसिकली 2 चीजें होती हैं इसमें, x और y कंपोनेंट। अगर x रेज करेगा तो y भी रेज करेगा, ये डायरेक्ट रिलेशन। x डिक्रीज करेगा तो y भी डिक्रीज करेगा, ये डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन इनवर्स में जस्ट अपोजिट, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और उसकी वजह से ही घटेगा, क्योंकि एक बढ़ रहा है। ये डायरेक्ट में भी है, डायरेक्ट में एक बढ़ रहा है तो उसकी वजह से ही दूसरा बढ़ रहा है, और इनवर्स में एक घट रहा है तो दूसरा उसकी वजह से ही घट रहा है। समझ गए? x है तो y है डायरेक्ट, 2x है तो 2, x में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो y में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 4x हो जाएगा तो 4y, लेकिन अपोजिट हो जाएगा इनवर्स में। अब इनवर्स में इसमें क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें क्या करते हैं अब देखिए, जैसे आपको पहला स्लैब दिया हुआ है कि 6/x है, 6 है, 10 है और 14, 20, अब क्या करते हैं? अब डायरेक्ट में तो आप क्या करते थे? अपॉन देखते थे कि 6/9 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बेसिकली देखते थे कि क्या अगला फ्रैक्शन इसकी इक्विवेलेंट है या नहीं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा इसमें देखना होगा कि x इंटू वाई हर जगह इक्वल है या नहीं। ठीक है, आपको ये चेक करना होगा कि x इंटू वाई जो है वो हर जगह इक्वल है कि नहीं। भाई हमारा पूरा काम हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? ये वाले एक्स वाई कर दिए, ये वाले कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? हमारा पूरा काम मिलकर ये कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? ये कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? ये कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? अगर सब कर पा रहे हैं बराबर उतना काम, तो इसका मतलब कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है, और नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब कि नहीं। 9 6 जा 15, 10 5 जा 15 जा 150, तो इक्वल नहीं हुए, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। अब इसको राइट करोगे, 6 इंटू 9 इज नॉट इक्वल टू 10 इंटू 15, फिर 14 to 21। 14। अच्छा, अब एक चीज और देखो,
हाँ ये तो ठीक ही हो गया। 14 इंटू 21 भी नॉट इक्वल टू आएगा एकदम, और 16 इंटू 24 भी। कभी कभी ऐसा भी होगा कि 2-3 इक्वल होंगे, एक नहीं होगा, तो वो भी जो है नॉट, क्या कहते हैं, नॉन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन नहीं है। अगर एक भी ऐसा निकल जाता है कि वो सबके बराबर नहीं है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शन नहीं है, और अगर है तो होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 तो कर लोगे आप लोग आराम से, 2 भी आप लोग कर लोगे आराम से। 2 में कुछ नहीं है यार, 8 दिया है और दूसरा y1 दिया, तो ये इक्वल होना चाहिए किसके, x1 इंटू 4 के। ये इक्वल होना चाहिए किसके, 16 इंटू, बस इसी से कंपेयर करना। बेसिकली आपको 16 इंटू 5 सबको कंपेयर करना है। 8 इंटू y1 वो 16 इंटू 5 के इक्वल है या नहीं है। x1 इंटू 4 ये 16 इंटू 5 के इक्वल है या नहीं है। तो उसको 4 को इधर लाएंगे तो डिवाइड कर देगा, आंसर निकाल लेंगे। 8 को इधर लाएंगे डिवाइड कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है कि करके बता दूं? करके बता दूं। देखिए x है y, 8y1 x1 4 16/5 x2/2 18 बस। पहली चीज तो ये गिवन है आपको कि इनवर्सली प्रोपोर्शन है, ये बात आपको पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है कि गिवन जो अबव टेबल है इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अब क्या करोगे, सो 8 इंटू y1 इज इक्वल टू 16 इंटू 5, क्योंकि एक यही पूरा मुकम्मल दिया है, बाकी तो दिए नहीं है, इन्हीं को फॉलो करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब y1 कैसे निकालोगे आप बेटा? अब आप पढ़े हो लीनियर इक्वेशन ऑन वेरिएबल्स की, यहाँ पे अगर ये है और ये है और ये दिया हुआ है तो इसको फाइंड करने के लिए इधर आके क्या करेगा, ये क्या करेगा, डिवाइड। 8 2 y1, बाकी ऐसे सॉल्व कर लोगे आप। क्लियर है बेटा? मास का मतलब होता है नाक के ऊपर। आप भारतीय हैं मुझे मालूम है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लियर डन हो जाएगा। अब चलिए थर्ड पे। थर्ड से थोड़ा आपको खुद से टेबल पहले फॉर्म करना सीखना है, कैसे टेबल बनाए। जब टेबल बनाना आ जाएगा तब सॉल्यूशन भी आ जाएगा आराम से। टेबल बनाने के बाद तो सॉल्यूशन बहुत इजी है, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए 2 बातें ध्यान में रखिएगा। अभी आपने इसके पहले यूनिटरी मेथड पढ़ा था ना? यूनिटरी मेथड पढ़ा था? यूनिटरी मेथड जो भी था, मतलब कभी पढ़े हो ना यूनिटरी मेथड? अच्छा, बताया फिर भी इसको भी बता सकते हैं। तो आप देखिए, पढ़े थे यूनिटरी मेथड, तो आपने क्या सुना था, क्या सीखा था? जो दिया हो, गिवन हो, उसको लेफ्ट साइड, और जो पूछे उसको राइट साइड। ये पढ़े, यही बताए थे हम शायद। जो गिवन हो लेफ्ट साइड, जो पूछे हो राइट साइड। वही काम इसमें भी करेंगे, बस इसमें लेफ्ट राइट की जगह ऊपर नीचे। जो गिवन हो वो ऊपर, जो नहीं, जो दिया, जो पूछ रहा है वो नीचे। इससे हमारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि कौन सा जगह ब्लैंक रखना है, ठीक है। जैसे देखो थर्ड क्वेश्चन है, 35 मैन कैन रिप। रिप मीन्स क्या होता है? वोकैबुलरी कम, कटाई, वही जोतना हो गया। अरे हम कर रहे, अबे बॉय होता है उसके बाद बराबर। मत बोलो 25 मैन कैन रिप अ फील्ड इन 8 days। 8 दिन में
35 लोग मिलके एक फील्ड को काटते हैं, जैसे उग जाने के बाद कटाई होती है, तो 8 दिन लगते हैं। 35 में 8 डेज। हाउ मेनी डेज, क्या पूछ रहा है? डेज पूछ रहा है, यानी डेज नीचे और मैन ऊपर। नंबर ऑफ मैन ऊपर और नंबर ऑफ डेज ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। ठीक है, पहले में 35 मैन है, कितने डेज लग रहे हैं? फिर कितने मैन हो जा रहे हैं? 20। एक्स मान लो चाहे वाई मान लो, जो मानना है मान लो। ठीक है, वाई इसलिए मान लिया क्योंकि नीचे वाई मानते हैं, ये एक्स होता है और ये कुछ भी मान सकते हो तुम, कुछ भी, कुत्ता बिल्ली भी मान लो। ठीक है, कुछ भी मान सकते। ठीक, क्लियर? तो हमको ये आसानी से पता चल गया कि कहाँ कौन सा कंपोनेंट राइट करना है। अब हमें इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, अब पता ही है कि इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो क्या करेंगे? 35 इंटू 8 इज इक्वल टू 20 इंटू, बस ये कर देंगे, सोल्यूशन आंसर। क्लियर है? 20 तरह के डिवाइड करेगा आंसर। ठीक, समझ में आया? ठीक, ऐसे ही सारे क्वेश्चन इसके करने हैं, सारे क्वेश्चन जो भी दिए, किसी में कोई भी चेंज नहीं है। एक आध क्वेश्चन और हम लोग देख लीजिए, 6 वाला देख लीजिए। चलिए, कह रहा है कार कैन टेक 5 hours टू रीच, बड़ा क्वेश्चन है ना, आप लोग बड़े से डर जाते हैं इसलिए बड़ा वाला बता देंगे। अ कार कैन टेक 5 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है, यही हो ना, तो कहीं वीडियो में चली गई, वो सहजादी वाला वीडियो आता है। चलो, तो एक कार जो है वो 5 hours चलती है किसी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, क्या स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर तय करें तो 5 घंटा उसको लग रहा है वहां पहुंचने। अच्छा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर? इसमें क्या दिया है, कोई बता सकता है? इसमें आपको स्पीड दिया है। हाँ, और क्या? सर वो कार डिस्टेंस पूछ रहा है? डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है, तो पूछेगा क्या? वो कितना किलोमीटर कवर करेगा इतने घंटे में, मतलब स्पीड दिया है, पूछ रहा है कितना करेगा। क्या एक कितने देर में पहले कितना आप किलोमीटर? प्लीज खड़े हो जाइए, अब बताइए। हाँ, 60 किलोमीटर में 5, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, क्या ये पूछ रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। वो कितना लंबा जाएगी? एक घंटे में वो इतनी स्पीड से कितना लंबा जाएगी? 75 किलोमीटर, ये नहीं, 75 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में जा ही रही है, उसमें क्या पूछना है उसको? हमसे बात करेंगे तो बेहतर हो जाते हैं, बैठने को नहीं कहूँगा। आप बताइए, देखो यार नहीं समझ में आया? हाँ, अरे आप भी समझा रहे थे। 75 किलोमीटर कार कितने देर में जा रहा है? 1 घंटे में भाई, 75 किलोमीटर 1 घंटे में पर आवर स्पीड है, तो दिया ही है। सर 5 घंटे में जितनी मतलब कह रहा है 5 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक डेस्टिनेशन कवर किया है, तो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहां तक कब तक में पहुंचेगा? कितनी देर में पहुंचे, ये पूछ रहा है। ड्यूरेशन है, ये जानना जरूरी कि हमसे पूछ क्या है। 60 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है तो 5 घंटा लग रहा है, यही 75 किलोमीटर के हिसाब से चलेंगे 75, तो कितना देर लगेगा उतनी ही जगह पे पहुंचने में, ये आपसे समझेगा। ड्यूरेशन पूछ रहा है आपसे, डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? ड्यूरेशन, कितना समय लगेगा। ठीक है, बैठिए। क्या दिया हुआ है भाई, सुनिए, स्पीड दिया, क्या दिया है? 60 की स्पीड थी तो कितना टाइम लगा रहे थे भाई? ड्यूरेशन लिख लो यहाँ,
कितना था? 75 75 हो जाएगी तो कितना होगा? नहीं, सिंपल। ठीक है, टेबल बनाना इतना इजी है, बस आपको जो दिया है वो पता करना है कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, बस उसके बाद टेबल रखोगे, खट से आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है? और देख लिया जाए काट हो, चलो 10th देख लिया जाए क्या? चलो 10th जो बोलो बोलो देख लो। 14 तो बताएंगे, तो अलग क्वेश्चन है। 13 से पहले कोई पूछना है तो बोलो। किसी को 13 से पहले 11, चलिए। Aggression of 900 men had provision of 42 days. However, a reinforcement of 500 men arrived. So for how many days the food will last? चलो श्रेया, तुमको तो आ ही रहा था कुछ बताओ। आप बोलिए, मैं लिख दूंगा। आप बोलिए, ऊपर क्या लिखूं, नीचे क्या लिखूं? सर ऊपर नंबर ऑफ मैन दिया हुआ है नंबर ऑफ मैन लिख दे रहे हैं ऊपर। ठीक है, लिख दिया। और नीचे नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ डेज लिख दिए। 900 मैन का 42 डेज 900 मैन का 42। 500 मैन का ठीक है, सही है ये। जो बोलता है सही है वो खड़ा हो जाए प्लीज। हम क्या करें, कंफ्यूजन कुछ ही कहा नहीं, तब से तो बोल रहे थे किसी को पूछना है, सब कर 9 से आ रहा। अच्छा, तो जो बैठा है हमसे ये भी पूछेंगे कैसे गलत है, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। अगर आप कहते हैं कि गलत है तो आपको उसको प्रूफ करना होगा। कुछ लोग तो कुछ कहेंगे ही नहीं ना। अंशु, आज तुम कुछ कहोगे गलत है कि सही है? गलत है। अच्छा, तो हम पूछेंगे कैसे, सही बताना पड़ेगा। तो इधर सारी गर्ल्स कह रही गलत है। यार कोई साथ नहीं दे रहा, तुम्हारा बॉयज ही साथ दे रहे हैं कम से कम। एक गर्ल्स उठी, एक गर्ल उठी है तुम्हारे साथ, और कोई नहीं उठेगा इसके समर्थन में? नहीं। हाँ, कैसे करते? क्योंकि नंबर ऑफ डेज ऊपर होगा। अच्छा, तब तुमको लोअर ऊपर और टी शर्ट नीचे पहन करना चाहिए था। सुनील, कैसे गलत है बेटा? उनको पहले से बैठा पूछने आएगी आपकी भी बारी लड़ाई। तुम्हारा ये छोटा हो गया है? सर वो ना मेरा घर पे शिफ्टिंग हो रहा था ना, हाँ, तो उसको सारा शिफ्ट ड्रेस कर- वहीं चला गया था, मम्मी सब ले आई। तुम यही रखी कपड़ा वहां चला गया। अपर लाना मम्मी पूरी। अरे ये सामने लिखे तो हैं, बोलो ना। ये गलत है ना? कैसे? तैयार है ना बताने के लिए? कैसे तैयार है? हाँ काजल, कैसे? अच्छा, तुम तो पूछ ही लियो। इसके पास सृष्टि, कैसे गलत है बेटा? सर इसकी मीनिंग हमको गलत लग रही है। इसकी मीनिंग क्वेश्चन ही गलत है। मतलब ये जो दिया पड़ा है अरे जो है वो सही दिया। रुक जाइए। हाँ, आप रिया नाम है ना तुम्हारा? हम बताओ गलत है ये तो कैसे? कैसे गलत है? वो मतलब समझ लो कि कहीं जगह था कोई एक, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्वेश्चन में। घर में मान लो। हाँ, वो सुते बहुत धूप ले रही है, बताओ। सर हम तो बोले ही हमको नहीं आया। उनको बोली जी। सर हम हाँ मिलाए थे उसको। हाँ मिला थी तुम। अच्छा हाँ मैं आस्था होता है, आस्था पास्ता होता है। हाँ
ले रुक जाइए, चलो बताइए। सर इसमें कह रहा है कि 500 लोग और आ गए, इसमें और आ गए, अभी ऐड हो जाएगा। रीइंफोर्समेंट 500 लोग नहीं रह गए हैं, 500 और आ गए हैं। हमें कितने दिन और चलेगा? यानी कि 900 प्लस 500 1400 लोग हो गए अब। ये खाने कितने दिन चलेगा? चिड़ा बात समझ में आ गई? 900 थे तो 42 दिन खाना चलता। घंटी बजे बेटा, स्वर्ग से 900 लोग थे तो 42 दिन खाना 42 डेज चलता। 1400 हो गए, 500 और आ गए तो कितने दिन? क्लियर? चलिए अब तो शायद हो जाना चाहिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसे ही है, चेंज नहीं है इसमें भी, तो और सिंपल, इसमें तो इक्वेशन ही नहीं बनाना है, बनाया है। ठीक है, बोल रहा है कि x और y इनवर्सली प्रोपोर्शन आपको बता दिया, x बराबर 15 y बराबर 6। इस x और y यहाँ लिख लो, x बराबर 15 y बराबर 6। अब बोल रहा है कि y क्या होगा, फाइंड करिए y। अगर x 9 है तो y आप फाइंड करिए। क्लियर? तो ये टेबल बना के लिखना होगा, टेबल। ठीक है, तो यही था आपका एक्सरसाइज नंबर 12 कंप्लीट हो गया, और आप होमवर्क है नोट कर लीजिए। तो हम लोग आ जाएंगे 13 चैप्टर पे, क्योंकि अभी आपके पास 15 मिनट है। हाँ 12 भी कंप्लीट इन क्लास पर कंप्लीट। टाइम एंड वर्क, समय और इनवर्सली प्रोपोर्शनेट वाला ही चैप्टर है। जैसे अभी आपने पढ़ा ना, इनवर्सली वाला प्रोपोर्शन वही है, कुछ चेंज नहीं है इसमें। कैसे समझो इससे? मान लो कि तुम्हारे घर में 10 किलो लड्डू आए, चलो 100 लड्डू आए, क्वांटिटी में नहीं, क्वांटिटी में आते हैं वो केजी में छोड़ देते हैं, वजन के हिसाब से। कितना लड्डू है? 100। अब एक कंडीशन लगाई गई है कि तुमको सिर्फ रोज 2 ही खाना है। कितने दिन में खत्म करोगे? 50 डेज में। क्लियर है ये बात? भाई 100 लड्डू आया, 2 रोज खाने हैं, तो 50 दिन में हम खत्म कर देंगे। हाँ पता है, तुम 10 ही दिन में। चलिए, अगर मान लीजिए कि आपके साथ आपकी बहन भी है, ठीक है, इतना कष्ट हो गया, और अब 2 आपको खाने, दिन में 2, तो अब कितने दिन में खत्म हुआ 100 लड्डू? 25 डेज में होगा, क्योंकि भाई 4 लड्डू खत्म हो रहे हैं एक दिन में। अब मान लो कि मम्मी भी है और पापा भी है, 4 लोग, सबको 2-2 खाने, तो कितने लड्डू हो गए एक दिन में? 2, 2, 4, 2, 6, तो 8 लड्डू एक दिन में। अब 100 लड्डू कितने दिन में खत्म? कुछ डेज आएंगे, मतलब कम ही डेज आएंगे ना, कहने का मतलब ये। तो कहने का मतलब क्या था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ मेन बढ़ रहे हैं, टाइम कम हो रहा है। नंबर ऑफ मेन बढ़ रहे हैं तो टाइम कम हो रहा है। अब इस पे एक जोक भी आया था इसी टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में। एक कवि ने जोक किया था, कुमार विश्वास, आप नाम जानते हैं। हुआ ये कि क्वेश्चन आया कि अगर किसी खेत को जोतने में 10 मजदूर 50 दिन का समय लेते हैं, तो उसी खेत को जोतने में 20 मजदूर कितने दिन का समय लेते हैं? बताइए। 50 दिन और 20
25 दिन में। 25। क्यों? जब एक बार खेत जुत गया दोबारा जोतोगे क्या उसको? अगले साल। इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा बदल के बनने लगा है। अब क्वेश्चन ऐसा बनता है कि वही खेत नहीं, उस जैसा खेत, ठीक है, सेम एज, उस जैसा ही कोई और खेत जिसको आपने जोतना है, ऐसा नहीं वही चलिए। तो अब आते हैं टाइम एंड वर्क। यही है आपका टाइम एंड वर्क, ठीक है, मैंने बताया। देखिए कह रहा है कि राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। कोई काम, समझिएगा ध्यान से, राजन कोई काम कर रहा था 24 डेज। कोई काम वो करता था, 24 डेज लगते थे उसको कंप्लीट होने में काम। टाइम एंड वर्क, ठीक है। अब क्या है, बोल रहे हैं कि राजन जो है कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। राजन किसी काम को 24 डेज में कंप्लीट कर। अमित थोड़ा उससे अलहदी है, वो 30 दिन लग जाता है उसको वही काम खत्म करने। तो अगर दोनों को एक साथ लगा दिया जाए किसी काम को खत्म करने में, तो कितने दिन में काम खत्म होगा? ठीक है, तो देखो बेटा इसमें पहले 1 डे ऑफ वर्क निकालना पड़ेगा। 1 डे ऑफ वर्क निकालेंगे कि एक दिन में कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना काम कर नहीं रहा है, कौन कितना काम खत्म कर दे रहा है एक दिन, ठीक है। तो अब देखो राजन जो है नहीं, कैन डू पीस ऑफ वर्क होना चाहिए, जिसको हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, तो राजन जो है किसी काम को खत्म करे 24 डेज, तो वर्क डन बाय राजन इन 1 डे। कितना हो जाएगा? 1/24। मतलब कि टोटल 24 दिन में काम खत्म हो जाता। टोटल काम को 24 पार्ट में भाग डिवाइड करता है, एक तरीके से समझ लो। 24 दिन में काम खत्म। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/24 हिस्सा खत्म हो जाएगा उसका एक काम। अब दूसरे साथ कौन है? अमित जी। अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। तो 1 डे ऑफ वर्क में क्या हो जाएगा? 1/30। दोनों को ऐड करें, भाई दोनों साथ काम कर रहे हैं ना, दोनों कम ऐड करते हैं। 1/24 प्लस वर्किंग टुगेदर, प्लस 1/30। कितना एलसीएम आएगा? देखो एलसीएम निकालने का आसान तरीका बता, टेबल पढ़ना। जो सबसे बड़ा नंबर उसको पकड़ लो। 31 या 30 टेबल में आएगा 24 के। 32 या 60 24 टेबल में आएगा। 33 या 90 24 से डिवाइड हो पाएगा। 33 या 34 या 120 24 से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि ये आसान तरीका है एलसीएम। 24 को 120 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। 5 into 1 तो 5 में रहेगा। ये कितना? 9/100। ये क्या है? 9/120 क्या है? दोनों एक साथ 1 डे ऑफ वर्क। 1 डे ऑफ वर्क है दोनों का। 1 डे ऑफ वर्क। तो अब जब हम पूछेंगे टोटल कितने दिन में खत्म हुआ, इसी को जस्ट क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने 24 को रेसिप्रोकल करके 1 डे का निकाला, इसलिए टोटल ये 1 डे का ही निकला। तो फाइनल का निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं करना है। कर लीजिए, नहीं भी कर लीजिए। 3 या 9 3 या 40 they can मिक्स करना finish the
इन 40/3 मिक्स में भी चेंज कर लीजिए। 16 नहीं 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 13 सर 3 30 10 का 1/3 13 13 पक्का सर 1/3 ठीक, इतने दिन में इनका काम 13 1/3 डेज में इनका काम क्लियर। बस ऐसे ही करना, ठीक है। लिखना ज्यादा है भाई, है ना। कोई भी क्वेश्चन आप पढ़िए, जैसे और भी क्वेश्चन देखते हैं इसमें, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं एक बार। थर्ड बता दीजिए। थर्ड बता दो, चलिए थर्ड देखिए। अच्छा थर्ड बता दो, अच्छा ठीक। A and B working together can finish a work in 6 days। यानी कि ये दिया है आपको फाइनल डेस्टिनेशन आपको, वही दिया जो सर आप बोल रहे जी ये दिया है आपको कि ए और बी किसी वर्क को एक साथ अगर करना शुरू करते हैं तो 6 डेज में खत्म कर देते हैं। ए अकेले 9 डेज में खत्म कर रहा है, ये भी आपको बता दिया। तो बी कितना दिन में करेगा? कुछ नहीं यार, बी को बी मान लो कि बी 20 दिन में खत्म करेगा, ठीक है। ए किसी काम को खत्म करता है 9 डेज में, तो 1 डे ऑफ वर्क। बी उसी काम को X डेज में खत्म करता है, तो 1/4। वर्किंग टुगेदर 1/9 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल वर्क 6 डेज में खत्म हो रहा है, तो 1 डे ऑफ वर्क 1/6 होगा। ये बात में किसी को डाउट? बस अब तो सॉल्व कर लो। एक्स को उधर लिख जाओ, ये 9 को उधर लिख जाओ, एक्स को इधर लिखेंगे। पॉजिटिव में है, इसको पॉजिटिव ही रहने दीजिए। 1/6 into 9 -9 ठीक है, क्लियर है भाई। ये प्लस है, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/x इज इक्वल टू एलसीएम लीजिए 18। हाँ 18 3 minus 6 3 minus 2 3 minus 2 1/, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल करके निहायती आलसी है, तो मान दो गुना यस देखो कोरोना में ना पेन और मुंह में मत डालो। मास्क में अगर डालना तो छेद करा लो यहाँ पे। नहीं सर, सर वो लॉलीपॉप वाला जो कैसे नहीं करता है उसको निकल गया यहाँ पे। कोरोना ने बहुत कुछ बदला है। एक अच्छा काम भी किया कि ओजोन लेयर भर गया, बहुत अच्छा काम हुआ। बोलो महंगा हो गई सर। लेकिन फिर तो वही हाल करेंगे, अब हम लोग ऐसे ही क्या कह रहे थे? पूरा विश्व ही ऐसा। अगर यही कहा जाता कि एक 5 दिन या 2 दिन सब लोग सारी इंडस्ट्रीज बंद कर दें पूरी कंट्री में, तो कोई नहीं करता, कोई नहीं। अपने और जान 2 बनाए दिन तो सब एक दिन हफ्ते में 1 दिन तो किसी को बाइक नहीं चलानी चाहिए या कुछ भी। हाँ, ऐड ऐड आता है। बहुत अच्छा है। शायद संडे को कुछ बंद बहुत हो अच्छा है। बेटी हाँ, वो ऐड आता है। नहीं, ये लिटरली ये इफेक्ट हम लोग के ऊपर पड़ रहा है इसकी वजह से। हम लोग आज पहले के समय से देखिए, आज के समय में बच्चों को चश्मा जल्दी लगता है, हम लोग बूढ़े जल्दी होते हैं, कमर में दर्द, पैर में दर्द, सर में दर्द शुरू हो जाता है, सर आलसी हो जाते बाल हैं। झड़ने लगते हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं आजकल। तो ये सारी चीजें इसी वजह से हो रही है, पॉल्यूशन की वजह से और अनहेल्दी फूड ग्लेशियर फटा। और बच्चों की याददाश्त भी बहुत जल्दी कमजोर हो रही है 100%। पहले के लोगों के दांत नहीं टूटते थे, आज के लोग तो नकली लगा के काम चला रहे हैं। चलिए, तो यही क्वेश्चन था आपका। अब आपको इसमें मेरे हिसाब से तो 20 तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर कितना क्वेश्चन भी नहीं जल्दी से बोलिए 8 तक। सर इतना होमवर्क दे दिए, बस करिए।
सर बस करिए। 9 तक है, 9 तक आप कर लीजिएगा, 10 से सुना। हाँ तो क्या है यार, वो तो 10 मिनट में हाँ सर आप क्लियर। होमवर्क नोट करो। सर डायरी हाँ हाँ हम कल थोड़ी सर सोशल भी पढ़ाएंगे। सर कितने दिन मतलब लाइव